पेरिस में आज की शाम खेलों की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है। खेलों के महाकुंभ के लिए पेरिस इस वक्त खेलों के रंग से सराबोर है, क्योंकि आज वो भव्य शाम दस्तक दे रही है जिसका हर खेल प्रेमी को बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से जय हो। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पेरिस ओलंपिक की खास बातें। सबसे अहम बात यह है कि 100 साल बाद पेरिस में फिर से खेलों का आयोजन हो रहा है, जो कि सबसे अहम बात है। 100 साल बाद ये खास मुकाबला आया है जब दुनिया भर के खिलाड़ी, दुनिया भर के एथलीट पेरिस में जुट रहे हैं और 100 साल बाद पेरिस में फिर से खेलों का आयोजन देखने को मिल रहा है। आखिरी बार 1924 में पेरिस ने मेजबानी की थी ओलंपिक खेलों की। आपको बता दें 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये मुकाबला करीब 17 दिन चलने वाला है। ये शानदार मुकाबला जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेंगी। भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन होगा। इतिहास में पहली बार स्टेडियम से बाहर यह सेरेमनी देखने को मिलेगी। इससे पहले ज्यादातर देशों में आपने स्टेडियम के अंदर ही ओपनिंग सेरेमनी देखी थी। सीन नदी से ट्रोकेडारो गार्डन तक यह परेड होगी ओपनिंग सेरेमनी की, जिसमें तमाम खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 206 देश के 10,500 एथलीट्स हिस्सा लेने वाले। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मुकाबला है कि दुनिया भर के 206 देशों के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी होंगे। नामों के सहारे परेड ऑफ नेशंस होगा इस पूरे ओपनिंग सेरेमनी में। उद्घाटन का समय होगा जिसमें तरह तरह के इवेंट देखने को मिलेंगे। ओलंपिक का स्लोगन गेम्स वाइड ओपन होगा, ये इस बार के ओलंपिक का स्लोगन है। तो ये कुछ खास बातें हैं इस बार के पेरिस ओलंपिक की। आपको एक और चीज बताते हैं कि भारतीय खिलाड़ी जिन पर सबसे ज्यादा नजर है देश के लोगों की, कितने खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या होगा वो पूरा आपको डिटेल में बताते हैं। 117 एथलीट्स भारतीय खिलाड़ी हमारे ओलंपिक खेलने पहुंचे हैं। भारतीय दल में 117 खिलाड़ी हैं। 72 एथलीट्स का पहला ओलंपिक है। आप समझ सकते हैं उनके अंदर की भावना कि पहली बार वो ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। ये 72 खिलाड़ी पहली बार महिलाएं इस खेल में, इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगी। 69 इवेंट्स होंगे, 69 इवेंट्स होंगे जिसमें अलग अलग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 5 टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट भी इसमें होंगे, यानी अनुभवी खिलाड़ी भी इस ओलंपिक में। 14 साल की धिनिधि डेसिंगू सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। तो सबसे ज्यादा उम्र और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। एक अनुभव साझा करते हुए दिखेंगे सीनियर खिलाड़ी अपने जूनियर खिलाड़ियों के साथ। बहुत ही खास मुकाबला होने वाला है। 17 दिन आपको देखने के लिए। अब सबसे अहम बात है कि जो भारतीय खिलाड़ी हमारे पहुंचे हैं वहां पर खेलने के लिए, उनसे उम्मीद है, हालांकि उम्मीद ही है लेकिन उन पर कोई तनाव नहीं है, दबाव नहीं है, वो खुलकर खेलें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी उम्मीद है और उम्मीद कायम है। तो नीरज चोपड़ा से उम्मीद है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नीरज चोपड़ा से उम्मीद बंधी हुई है कि इस बार भी वो भारत को मेडल जिताएंगे। पीवी सिंधु से उम्मीद है बैडमिंटन में कि वो मेडल लेकर आ सकती हैं। पिछली बार भी उनका प्रदर्शन ठीक था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जो जोड़ी है, बड़ी शानदार कमाल जोड़ी है। इनसे भी उम्मीद है कि बैडमिंटन में ये जोड़ी कुछ कमाल करेगी, मेडल लेकर आएगी, देश का सीना चौड़ा करेगी। निखत जरीन बॉक्सिंग में शानदार खिलाड़ी हैं। इनसे भी देश उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार ओलंपिक में कमाल करेंगी। अंतिम पंघाल हैं बॉक्सिंग के शानदार खिलाड़ी, इनसे भी उम्मीद है कि ये मेडल लेकर आएंगी। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। इनसे भी उम्मीद है कि ये इस बार कुछ शानदार करेंगी, फॉर्म में है, बढ़िया खेलते हुए नजर आएंगी। अमन सहरावत रेसलर हैं। इनसे उम्मीद की जा रही है कि इस बार अमन कुछ कमाल करेंगे और मेडल लेकर आएंगे। सिफत कौर सामरा शूटिंग में है। सिफत से भी उम्मीद है कि इस बार वो मेडल लेकर आएंगी। मनु भाकर ये भी शूटिंग की एथलीट हैं। इनसे भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार मनु भाकर कुछ अच्छी खबर देंगी, मेडल लेकर आएंगी। मेंस हॉकी टीम से उम्मीदें बंधी हुई हैं क्योंकि हॉकी भारत के लिए बहुत ही अहम खेल रहा है लंबे समय से और हॉकी ने बहुत ही शानदार मुकाबले खेले हैं और इस बार भी उम्मीद है कि इस बार हॉकी हमारी टीम जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी।
पिछली साल आपको बता दें कि कांस्य पदक जीतकर लेकर आई थी पिछले ओलंपिक में, और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि गोल्ड लेकर आएगी, यानी कांस्य से ऊपर बढ़ेगी और इस बार सोना जीत कर आएगी। और अब आपको बताते हैं कि ओलंपिक में भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा, किस तरह से जो मेडल टैली रही है उसको बताने की कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन रहा है। टोक्यो 2020 में, यानी पिछला ओलंपिक जो था उसमें 7 मेडल आए थे। रियो डी जेनेरो में 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें 2 मेडल आए थे। लंदन में 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें 6 मेडल आए थे। बीजिंग 2008 में 3 मेडल आए थे और एथेंस 2004 में 1 मेडल आया था। आपको याद होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर का वो मेडल था। तो ये अंक तालिका है पिछले कुछ ओलंपिक्स की, जिसमें भारत का जो प्रदर्शन है वो दिखाई देता है। 2020 का जो ओलंपिक है इनमें सबसे शानदार रहा, 7 मेडल आए थे और इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये जो आंकड़ा है बढ़ेगा और शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आपको बता दें कि हॉकी में काफी अच्छा प्रदर्शन होता हुआ दिखा और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि हॉकी काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी हमारी टीम। लेकिन इसके अलावा एक और खबर आपको हम बता देते हैं कि भारत महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को एशिया कप के सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। ये भारत का लगातार 5वां एशिया कप का फाइनल मुकाबला होगा। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम सिर्फ 80 रनों पर सिमट गई। जवाब में भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 11 ओवरों के अंदर टारगेट को चेस कर लिया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।